में इस समय बहुत बड़ा मुद्दा एक ही है, दिल्ली का पॉल्यूशन, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती थी। लेकिन जब से इनकी 4 इंजन की सरकार बनी है, ये सिर्फ बहानेबाजी करते हैं, ये सिर्फ डेटा मैनिपुलेट करते हैं। जितने भी जो AQI मेजरिंग सेंटर्स है जो दिल्ली में, उसमें छिड़काव करा रहे हैं ताकि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो रीडिंग में कम नजर आए। असलियत में पॉल्यूशन लेवल जो है 700-800 पहुंच रहा है, लेकिन इनके रीडर जो है, इनकी रीडिंग जो यूनिट्स है वो 400 पार बता रही है। असलियत में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी नारा था अब की बार 400 पार, वो AQI के लिए था। जैसे इनकी सरकार आएगी तो 400 पार इनके मीटर्स में आएगा, जबकि है ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। इस तरीके के कृत्य करते हुए एक तो डेटा मैनिपुलेट करते हैं, दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे और चुनाव प्रचार में बिजी है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में 700 तक पहुंच गया। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली नगर निगम की आम सभा की बैठक में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और सदन में नारेबाजी हुई। MCD नेता और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि अंकुश नारंग ने कहा कि दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है और दिल्लीवासी खांस खांस कर थक चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब वही वादे खोखले साबित हो रहे हैं। नारंग ने कहा कि पानी की छिड़काव यंत्र काम नहीं कर रहे, सड़क धूल से ढकी है और 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। उनका कहना था कि ये वही सरकार है जिसने दिल्ली को बारिश और जल भराव में डुबो दिया और अब लोग प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जबकि सरकार तमाम व्यवस्थाओं पर असफल है। अंकुश नारंग ने मेयर पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि जो मेयर अपने ही इलाके की सफाई और जल भराव नहीं रोक पा रही, वह पूरी दिल्ली को कैसे संभालेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि राजधानी आज जिस हाल में है उसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही आती है। उधर दिल्ली में हवा की स्थिति वाकई खतरनाक हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर लगातार 400 के पार बना हुआ है, जिसे बेहद गंभीर श्रेणी माना जाता है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति बिगड़ने के बाद दिल्ली में ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पुराने डीजल वाहनों का चलना बंद है, डीजल जनरेटर बंद कराए जा रहे हैं और खनन तथा स्टोन क्रशर जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। सरकार के आदेश जारी हैं, लेकिन राजधानी की हवा में जहर घुलता जा रहा है। लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं, मगर प्रदूषण के इस संकट का समाधान अभी दूर नजर आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।